हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हमें पता है कि पूरे साल में इतनी सारी एकादशी आती है, परंतु आज हम उनमें से एक एकादशी के महत्व का श्रवण करेंगे और ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल एकादशी है जिन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। तो चलिए इस एकादशी के बारे में जानते हैं। द्वापर युग में एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम और महत्व क्या है, कृपा कर मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पवित्र एकादशी है। ये एकादशी का जो भी पालन करता है उसे वाजपेय यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। और श्री कृष्ण ने इस एकादशी का महत्व एक कथा द्वारा बताया है। बहुत वर्षों पहले द्वापर युग के प्रारंभ में एक महेजित नामक राजा महेशमतीपुर नामक राज्य पर राज करते थे। वह अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह रक्षण करते थे, परंतु उन्हें कोई संतान न थी। इसलिए वह एक बार अपनी राज्य के सभी ब्राह्मणों और प्रजा को राज दरबार में बुलाते हैं और कहते हैं, मैंने अपने जीवन में कभी कोई अधर्म नहीं किया, अन्याय से कभी धन प्राप्त नहीं किया और पाप निमित्त मेरे रिश्तेदारों को भी मैंने उचित दंड दिया और मेरे धार्मिक शत्रुओं को भी मैंने उचित आदर और सम्मान दिया। हे ब्राह्मणों, इस धार्मिक मार्ग का आचरण करने के पश्चात भी मुझे कोई संतान नहीं। कृपा कर मेरी इस परिस्थिति का निवारण कीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ये सुनकर सभी ब्राह्मणों ने निर्णय लिया और जंगल में जाके सभी ऋषि जिन्हें वर्तमान भूत भविष्य का ज्ञान है उनके पास गए और भ्रमण करते करते वो जाके लोमश ऋषि से मिले। उनका शरीर आध्यात्मिक था, उन्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान था। वे बहुत ही तेजस्वी थे और उनके शरीर पर असंख्य केश थे। जब ब्रह्मा जी का एक दिन यानी एक कल्प पूर्ण होता तब उनके शरीर से एक केश गिरता, इसलिए उन्हें लोमश ऋषि कहा जाता है। उन्हें देखकर प्रसन्न हुए राजा के सभी सलाहकारों ने उन्हें प्रणाम किया। ये देखकर लोमश ऋषि ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और मेरी स्तुति करने का कोई कारण। तब सभी ब्राह्मणों ने कहा कि हम यहाँ पर आपके पास हम पर आई निकट समस्या का निवारण करने आए हैं। हमारे राजा महिजित वह निपुत्र है, उन्होंने हमें अपनी संतान की तरह रक्षण दिया है। हम उन्हें इस प्रकार दुखी नहीं देख सकते। कृपा कर आप राजा के पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। ये सुनकर लोमश ऋषि घोर ध्यान मग्न होते हैं और राजा के पिछले जन्म की कथा जानकर कहते हैं कि आपके राजा पिछले जन्म में एक वैश्य थे। वह व्यापार करने हेतु एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे और एक दिन मार्ग में उन्हें प्यास लगी और उस दिन द्वादशी थी। प्यास व्यक्त उन्हें एक तालाब दिखता है और वह तालाब के किनारे जाते हैं उनकी प्यास बुझाने के लिए। और तभी वहाँ पर एक गाय नए बछड़े को जन्म देकर वहाँ अपने बछड़े के साथ पानी पीने आती है, परंतु उन्होंने उन्हें हटाकर खुद पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। इसी पाप के कारण आपके राजा को संतान नहीं हो रही है। ये सुनकर सभी ब्राह्मणों ने उन्हें कहा कि कृपा कर इस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। तब लोमश ऋषि ने कहा कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में एक एकादशी आती है जिसका नाम पवित्र एकादशी है। यदि आप और राजा ये एकादशी का पालन करते हैं तो आपके राजा को अवश्य ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी। ये सुनकर सभी प्रसन्न हो जाते हैं और जब एकादशी का समय आता है तो राजा के साथ साथ सभी ये एकादशी का पालन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी रानी को गर्भ धारण हुआ और निश्चित समय पर उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे युधिष्ठिर, जो भी ये उपवास का पालन करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है उसे इस जन्म में पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है और साथ ही भगवत धाम प्राप्त होता है। और जैसे कि मैंने अपने हर एक वीडियो में कहा है, इस वीडियो में भी हमें इस एकादशी का पालन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र होकर भगवान की पूजा अर्चना करनी है। जितना हो सके उतना भगवान का माला करना है और इनकी भक्ति करनी है। तो ये एकादशी आ रही है,
वेडनेसडे को 18 अगस्त को, और इसका पारायण टाइम है उसके नेक्स्ट दिन थर्सडे 6:35 AM से लेकर 10:35 AM तक। तो आप सभी से प्रार्थना है कि इस एकादशी को कीजिए श्रद्धा, भक्ति और प्रसन्नता के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।